महापौर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच शुरू हुई शहर विकास की सदन बैठक। कांग्रेस पार्षदों ने किया जमकर हंगामा, भाजपा पार्षदों ने किया महापौर का समर्थन। नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के अध्ययन के लिए मंगलवार को नगर निगम में बुलाई गई सदन बैठक में आज सुबह जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल के सदस्य अपने अपने हाथों में महापौर मौन कचरा उठाएगा कौन के पोस्टर लेकर पहुंचे और सदन की बैठक शुरू होते ही महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे ही नारे लगने शुरू हुए, ठीक वैसे ही भाजपा पार्षद जीतू कटारे सहित अन्य भाजपा पार्षदों ने महापौर जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। हालात ये बने कि नगर निगम अध्यक्ष को 10 मिनट के लिए सदन की बैठक को रोकना पड़ा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्षदों ने शहर के जल संकट, जल प्लावन और सफाई की समस्याओं को लेकर महापौर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। विदित हो कि कांग्रेस पार्षद दल व विपक्ष के बजट में और कौन कौन से शहर हित के सुझाव हैं, इनको शामिल करने सदन की बैठक आयोजित की गई थी। सदन बैठक में जब विपक्ष द्वारा महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, तो नगर निगम में आयोजित सदन की बैठक में शामिल महापौर उदास होकर औचक रह गए, जिस नजारे को यश भारत टीम ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने सदन बैठक को लेकर यश भारत को बताया कि सभी पार्षदों को बजट का अध्ययन करने 8 दिन का समय दिया गया था और शहर विकास में वो इसमें क्या सुझाव दे सकते हैं, इसको लेकर आज नगर निगम में सदन की बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्षद दल के हंगामे के कारण ये बैठक की शुरुआत दुखद रही। मैंने 2 बार हंगामा कर रहे विपक्ष के लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो 10 मिनट के लिए बैठक को स्थगित करना पड़ा। नगर निगम अध्यक्ष ने ये भी कहा कि बजट बैठक में कांग्रेस पार्षदों को शहर हित में सुझाव देना चाहिए, क्योंकि सदन अपने हिसाब से चलेगी, उनके हिसाब से नहीं। देखिए, ऐसा है, आज 8 दिन का समय दिया था सभी सम्मानीय पार्षद साथियों को कि बजट पे अध्ययन करें। आंकिक बजट है, उसका अध्ययन करें और अपने विचार रखें नगर के विकास के लिए। परंतु अत्यंत दुखद है कि सदन की बैठक की शुरुआत उन्होंने जिस तरीके से करी। मेरा आप सबके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विपक्ष के सम्मानीय पार्षद साथियों से आग्रह है कि संस्कारधानी की जनता देख रही है, उनके टैक्स के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से और उनके साथियों से आग्रह करता हूं कि सदन में आए और बजट पे अपने सारगर्भित विचार रखें, सलाह दें। आपके जो अच्छे सुझाव आएंगे, निश्चित रूप से संस्कारधानी जबलपुर के समग्र विकास के लिए हम उसको बजट में शामिल कराएंगे और हम सब नगर विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी सम्मानीय साथियों से आग्रह करता हूं कि बजट पे चर्चा करें। भैया, आप 2 बार खड़े हुए शांत करवाने के लिए, फिर आपको बाहर से आना पड़ा। हाँ, मैंने प्रयास किया अपने तरफ से पूरा कि आप भाई सदन के अंदर बजट की बैठक है, बजट पे चर्चा करें, पर वह नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में 10 मिनट के लिए सदन स्थगित करनी पड़ी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि शहर में जो अभी थोड़ी बारिश हुई थी उसमें जल प्लावन की रांझी का जो क्षेत्र है वहाँ जल संकट के हालात है, सफाई व्यवस्था खत्म है। हम पहले इन मुद्दों पे चर्चा देखो, शहर में आप भी आधे घंटे देते तो शहर में आप भी रहते, शहर में हम भी रहते। अगर संस्कारधानी जबलपुर की बात करें और जल प्लावन की बात करें तो शहर हमारा बहुत बड़ा है। कुछ कॉम्पैक्ट हिस्सों में जो प्राकृतिक रूप से निचले क्षेत्र है, वहाँ पे स्वाभाविक रूप से लगातार पहले से जल भराव हो रहा था, पर इस बार आपने देखा होगा बहुत कम हुआ और कहीं जहाँ भी हुआ है 2 घंटे के अंदर पूरा पानी खाली हुआ है। तो ये सब विषय है, पर उनको बजट की बैठक में बजट पे चर्चा करनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। पहले अगर थोड़ा जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो जाती उसका बजट की बैठक क्या चर्चा? उसके लिए साधारण सभा बुला सकते हैं ना, उसके लिए धारा 30 का अधिकार है उनके पास, वो बुला सकते हैं। बजट की चर्चा है, शहर देख रहा है, बजट की बैठक है। वो जानबूझ के इस तरीके से उनके कुछ बोलने से वो तो कल कुछ और बोलेंगे तो थोड़ी माना जाएगा। सदन अपने हिसाब से चलेगी, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगी सदन।
नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि आज नगर निगम के बजट पर चर्चा होनी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा शहर विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है, लेकिन शहर के अधिकांश इलाके जल संकट, जल प्लावन और सफाई व्यवस्था से प्रभावित हुए हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर महापौर मौन है। इसका कांग्रेस पार्षद दल द्वारा सदन बैठक में विरोध किया गया है। साथ ही महापौर ने शहर की जनता को कचरे के ढेर पर रहने मजबूर कर दिया है। देखिए, आज बजट प्रस्तुत हो चुका है, आज बजट पर चर्चा होनी थी। जिस दिन बजट प्रस्तुत होना था तब हमने सदन की मर्यादा का ख्याल रखा। बजट पेश हो रहा था, हमने जो पूर्व में मर्यादा चलती आ रही है, परंपरा है, उसका ख्याल रखते हुए हम लोग शांत रहे। आज बजट में चर्चा है। विगत एक माह से आप देखते हैं शहर के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में जल संकट की ये स्थिति है कि ऐलानिया कहा गया है कि हम एक टाइम पानी देंगे, और एक टाइम में भी 10 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। पूरा रांझी का जो क्षेत्र है पूरा बैठा है जल संकट को लेके। पिछले एक सप्ताह से आप देखिए स्थिति, डोर टू डोर की क्या स्थिति है। महापौर का गैर रवैया जो है, वो नकारात्मक रवैया आम जनता के लिए, वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं ऐसा प्रतीत होता रहा पिछले एक सप्ताह से आम जनता को। एक शब्द भी उन्होंने डोर टू डोर के विषय में नहीं कहा, न कोई प्रयास किए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप 1500 करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रस्तुत किया सदन में कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो 1500 करोड़ के ऊपर का आपने बजट प्रस्तुत किया। और आज डोर टू डोर वाले कर्मचारी जब 2 माह का वेतन के लिए बोलते हैं तो महापौर जी कहते हैं हमारा कर्मचारियों का मामला नहीं है, ये कर्मचारी और ठेकेदार का मामला है। अरे वो कर्मचारी भी तो शहर के थे महापौर जी, जो वो हमारे साफ सुथरा रखते हैं, हमारे शहर को घर घर से कचरा लेते हैं, इसके कारण हमारा शहर रैंकिंग में आता है। लेकिन महापौर जी ना जाने कौन सा व्यक्ति का तो उनका स्वार्थ है डोर टू डोर के विषय में कि वो चुपचाप रहे। आज वो वक्तव्य जरूर देंगे सदन में। हमारा जो आज प्रदर्शन था वो आज के लिए नहीं था। आज हम आपसे कुछ नहीं सुनना चाहते। एक सप्ताह तक जो आप अपने मौन रहे उसका विरोध था हमारा, कि आपने आज शहर की जनता को कचरे कूड़े में रहने को मजबूर कर दिया। अगर आपको ठेकेदार को नहीं रखना था तो आज आपने क्यों ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर उसको साथ आप डोर टू डोर कर रहे हैं नगर निगम। अगर आपकी पूरी व्यवस्थाएं थी तो आप वो व्यवस्था दूसरे 24 घंटे के बाद ही आप सुचारू रूप से चला सकते थे। आप तुरंत डोर टू डोर की व्यवस्था चलाते, जैसा कि आप पूर्व में कह चुके हैं कि हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, हम शहर की जनता को परेशान होने नहीं देंगे। लेकिन आपने एक सप्ताह तक शहर की जनता को परेशान किया। आज अगर सदन नहीं होती तो मैं चुनौती के साथ बोल सकता हूं कि आज भी डोर टू डोर की हड़ताल समाप्त करने का कोई प्रयास महापौर द्वारा नहीं किया जाता। इस बात का आज हमारा सदन में विरोध है, हमारा डोर टू डोर का विरोध है, हमारा जल संकट को लेकर विरोध है। आधे से ज्यादा पार्षद चाहे वो किसी भी दल के हो, सब जल संकट से जूझ रहे हैं और महापौर बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में व्यस्त है, बड़ी बड़ी बातें करने में व्यस्त है। इनकी नगर सत्ता, आज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी का रवैया भी जनहित में नहीं रहा। वो चाहते तो चर्चा कराते, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बजट में चर्चा कराने के लिए बोल रहे हैं। बजट शहर हित में है, लेकिन शहर हित के पहले जो वर्तमान जनता परेशानी से जूझ रही है उस पर चर्चा कौन कराएगा महापौर जी। आज इसका हमारा विरोध था। मंगलवार को सचेतक अयोध्या तिवारी ने कहा कि आज की बैठक में हंगामा नहीं हुआ, बल्कि शहर की जनता की पीड़ा और आवाज को उठाया गया है, क्योंकि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू कुंभकर्णीय की गहरी नींद में सो रहे हैं और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर भी मौन साधे हुए हैं। श्री तिवारी ने यह भी कहा कि सदन बैठक में कचरा कलेक्शन, जल संकट और जल प्लावन के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो हम मान लेंगे कि सदन बैठक की जिम्मेदारी नकारे लोगों की है। ये हंगामा नहीं था, ये शहर की जनता की आवाज थी, शहर की जनता की पीड़ा थी। एक हफ्ते से भोगवानी भोग रहे हैं और नगर निगम के महापौर की कारस्तानियों की भोगवानी भोगे। वो जनता ने चुन के लाया था, जनता ने इलेक्टेड करके महापौर बनाया था। शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती, सफाई व्यवस्था बेपटरी ना होती, जल प्लावन ना होता, जल संकट ना होता। आप कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि सदन में बजट की चर्चा होनी है, इसलिए बजट पे चर्चा हो। तो बताते अगर नगर निगम अध्यक्ष की बजट का चर्चा का विषय नहीं है, जल प्लावन बजट की चर्चा का विषय है, जल संकट बजट का विषय है, सफाई व्यवस्था बजट का विषय है। आज माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि संवेदनशील होकर
वो बाकायदा जो पिछले एक हफ्ते से जबलपुर शहर त्राहिमाम कर रहा है, जल संकट को लेकर, जल प्लावन को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, डोर टू डोर फेल्यूर को लेकर, उसको लेकर यहां पर स्वस्थ संवाद होना चाहिए था। आज अध्यक्ष जी का जो बर्ताव था, अध्यक्ष जी ने जो चर्चा को लेकर एक बैठक आहूत नहीं की घंटे आधे घंटे की, उसको लेकर आज हम बड़े दुखी हैं और हम चाहेंगे कि आप संवैधानिक 74वें संविधान के संशोधन के तहत चुनकर आए हैं हम आप सब, तो संविधान की मर्यादा का ख्याल रखें और ये जो मर्यादा महापौर शहर की जनता के खिलाफ तार-तार कर रहे हैं, इससे होने से बचें, नहीं तो ये जनता है कब आपको सर आंखों से बैठा के नीचे ले आए, इसका पता भी नहीं चलेगा। महापौर चर्चा नहीं होगी तो हम ये मान लेंगे कि ये नकारे लोग हैं, ये चर्चा करना ही नहीं चाहते। अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर ये सदन क्यों लगाया गया है? सदन को आप एक समय व्यतीत करने का माध्यम तोड़े ना। सदन है शहर की व्यवस्थाएं जो बेपटरी हो गई उसको पटरी में लाने का, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का, बुनियादी जो समस्याएं हैं जनता की उसका निपटारा करने के लिए। ये क्या इनके जो भी यहाँ महापौर के साथ साथ सहयोगी साथी हैं MIC के, उनको इस विषय पर चर्चा करना चाहिए अगर ये जनप्रतिनिधि हैं तो। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि विपक्ष के लोग भगवान को अगरबत्ती लगाकर ये मनाते हैं कि शहर में जल संकट, जल प्लावन सहित अन्य संकट आए, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होंगे। इस दौरान महापौर ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम है कि वह तर्क से अपनी बात रखे और सुने, जिसका काम ही सिर्फ हंगामा करना हो उसे कुछ नहीं समझाया जा सकता। शहर के हालात बेहतर हैं और आगे भी शहर और बेहतर स्थिति में होगा। आज सदन की बैठक में विपक्ष से मैं कह रहा था कि आप सवाल करिए, मैं जवाब देने तैयार हूं, लेकिन विपक्ष शहर विकास के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहता। देखिए, विपक्ष का काम तर्क से अपनी बात रखना है और बात सुनना है, लेकिन जिसका काम सिर्फ हंगामा करना हो उसको कुछ नहीं समझाया जा सकता। ये डोर टू डोर कचरे सफाई की बात कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन ठेकेदार से झगड़ा हुआ उनके सुपरवाइज़र और कर्मचारियों का, उन्होंने काम बंद किया, उसी दिन से नगर निगम ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया। यही अमरीश मिश्रा जी कहते थे कि नगर निगम तैयार है, उनको पता है कि नगर निगम तैयार है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए, और हम लोगों ने उसी दिन से शानदार कचरा कलेक्शन का काम भी किया और अब ठेकेदार ने भी चालू कर दिया है काम। कल से ठेकेदार भी काम कर रहा है और हमारा जो भुगतान है बिल्कुल समय से है। मई का भुगतान जुलाई की 5 तारीख को होगा, जून का भुगतान अगस्त के 5 तारीख को होगा। 1 महीने की उसमें पूरी चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है और उसके बाद भुगतान। तो हमारा भुगतान कहीं से लेट नहीं है। ये ठेकेदार और उनके कर्मचारियों का झगड़ा का काम था, जिसमें नगर निगम ने तुरंत, हम लोगों ने सब ने मिलकर बैठक की, हम लोगों ने जाकर मौके पर देखा और देखने के बाद आयुक्त को इस बात के निर्देश दिए गए कि तत्काल चालू कर दिया जाए और जितना डोर टू डोर कलेक्शन वो करते थे उससे ज़्यादा कलेक्शन हम लोगों ने किया और आज ठेकेदार ने भी कल काम शुरू कर दिया है। और हालांकि आयुक्त महोदय ने उनका टर्मिनेशन किया है, 3 दिन से ज़्यादा उनका काम बंद था, पर अभी बहुत सुचारू रूप से शहर में व्यवस्था उसी दिन से चल रही है जब से ठेकेदार का काम बंद था। उसी दिन से नगर निगम ने कचरा उठाना शुरू कर दिया था। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात पर महापौर ने कहा कि ठेकेदार और कर्मचारियों का आपस का विवाद है, जिस कारण हड़ताल हुई और जिस दिन से शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम कर्मचारियों ने बंद किया, उसी दिन से नगर निगम जबलपुर ने कचरा संग्रहित करने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम कचरे पे चर्चा करना चाहते हैं डोर टू डोर पे। मैंने तत्काल कहा आप सवाल करिए, मैं बात करने तैयार हूँ। वो सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। वे बजट पे, शहर विकास पे बात करना नहीं चाहते और मैं आपको बता दूं, वो चाहते ये हैं कि कचरा ना उठे, वो चाहते ये हैं कि जल संकट हो, वो चाहते हैं कि जल प्लावन, अगरबत्ती लगाते हैं भगवान को कि ये सब संकट शहर के ऊपर आएगा नहीं। हम लोग त्वरित तरीके से काम कर रहे हैं और शहर पहले से बहुत बेहतर हालात में है और आगे और बेहतर हालात में रहेगा। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain, chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun. The big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.